गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का अगला पार्ट पढ़ेंगे, जो है क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द कम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़े थे, प्रीवियस लेक्चर में, कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ पर्टिकुलर एंगल जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 70 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक, अब उसी के आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब पहले आप लोग जान भी चुके हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, पहले ये हम बता दें क्या होता है। क्या कम्प्लीमेंट्री एंगल if two angle sum is 90 degree, if sum of two angle is 90 called complementary angle। ठीक, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। जैसे मान लो ए और बी कोई दो एंगल है, एंगल ए और एंगल बी दो एंगल है, दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तो ए इसका सम कम्प्लीमेंट होगा, ए इसका कम्प्लीमेंट होगा, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। तब हमको यही पढ़ना है, कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जैसे हम लोगों ने रेशियो पढ़ा था, तो रेशियो में क्या निकाला था, एक ट्रायंगल था, ठीक, एक ट्रायंगल था जिसको हम कहते थे ABC ट्रायंगल था। ठीक, ये क्या था, 90 डिग्री, ये क्या था, थीटा था, इसको हमने क्या बता दिया, 90 माइनस थीटा। ठीक ना, कैसे, तीनों का सम क्या होता है, तो एक 90 है, एक क्या है, थीटा है, एक को मान लेते हैं क्या है, एंगल ए है, तो यहाँ से क्या हो जाता है 180। ठीक, अब इसको हम उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाता है 90 माइनस थीटा, तो एंगल ए क्या हो गया 90 माइनस थीटा। अब इसी में हमको रेशियो पढ़ना है किसका, 90 माइनस थीटा का। जैसे एक एंगल थीटा है, अगर एक 90 है, तो एक 90 माइनस थीटा है, ये तीन एंगल हैं। ठीक, ये क्या है, तीन एंगल हैं। तो इसमें हमको पढ़ना है साइन का रेशियो, कास का रेशियो, टैन का रेशियो, सबका रेशियो इसमें पढ़ना है। तो आइए देखिए, जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं साइन थीटा, जैसे हम साइन थीटा कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, जैसे ये हो गया आपका साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, मीन्स ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी। ऐसे क्या है, टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा ए बी अपॉन बी सी, ये हो गया, ये तीन हो गया क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। क्या हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तब देखिए इसी को अगर हम कोसेक थीटा करें, क्या कर दें, कोसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। और उसके बाद अगर हम मान लीजिए, ठीक, और उसके बाद क्या कर लें, सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। और क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या होगा, बी सी अपॉन ए बी, ये हो गया। ठीक, अब हमको बात किसका करना है, कम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल का ए और ए सब हम रेशियो पढ़ लिए थे। कम्प्लीमेंट्री मतलब साइन
90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, इस एंगल की हम बात करें तो बेस क्या हो जाएगा? जब हम इस एंगल की बात करेंगे बेटा, इस एंगल की, तो बेस क्या हो जाएगा? इस एंगल की जैसे हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेस? इस एंगल की हम जैसे बात करेंगे तो बेस क्या हो जाएगा? ए बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी, ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनिस तो है ही है। जैसे हम इस एंगल की बात करेंगे तो उस एंगल पे क्या बना है? 90 डिग्री बना है। इसके बेस पे 90 माइनस थीटा, थीटा जब ए को ले रहे हैं तो ये बेस हो गया है, परपेंडिकुलर हो गया। ये मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था बेटा। तो यहाँ से क्या हो गया? ए बेस हो गया। ये क्या है? हाइपोटेनिस तो फिक्स है, 90 डिग्री है तो उसका अपोजिट एंगल। तो हमको क्या लेना है? साइन 90 माइनस थीटा। तो अगर हम साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए सी। क्यों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो बी सी अपॉन ए सी यहाँ क्या है? यहाँ से देखिए बी सी अपॉन ए सी क्या है? ये ध्यान से यही तीनों देखना है बाद में। ये क्या है? बी सी अपॉन ए सी। बी सी अपॉन ए सी क्या है? कॉस थीटा। ये क्या है? कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से हो गया साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया। समझ में आया? ये पहला रेशियो है। ठीक, तो आइए देखते हैं। जैसे हमने क्या लिया? एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया बेटा, ए बी सी। इसमें एंगल क्या बना लिया? ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये क्या हो गया? 90 माइनस थीटा। ठीक, तो हमको क्या लेना है? 90 माइनस थीटा। ठीक ना? तो पहले में हमने क्या लिखा था? पहले में हमने लिखा था, पहले में हमने क्या लिखा था? साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये लिखा था। तो अगर हमने यहाँ से हम राइट एंगल ट्रायंगल लिए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ से क्या लिए हैं? ये थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ए बी सी। ठीक, तो अगर 90 माइनस इसको हम एंगल को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? परपेंड। तो इससे हम क्या करें? पहले साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर है तो बी सी अपॉन क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए बी क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। तो अगर हम यही कॉस थीटा की बात करें, जब बताए थे कॉस थीटा भी क्या होता है? बी सी अपॉन ए सी होता है। इसके जगह हम क्या लिख देंगे? कॉस थीटा लिख देंगे। तो यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया। ऐसे क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। इट इज क्लियर बेटा? यहाँ से हमने क्या पढ़ा? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो ये दो पता चल गया। ठीक, ऐसे अगर हम आते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा अगर हम बात करें तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया? tan 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर ए है, बेस ए है, क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी सी अपॉन ए बी को कॉट थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कॉट थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया? यहाँ से मिल गया 90 माइनस जो थीटा हुआ वो क्या हो गया? कॉट थीटा हो गया। और कॉट 90 माइनस थीटा जो हो गया, कॉट 90 माइनस थीटा जो हो गया वो क्या हो गया? टेन थीटा हो गया। ये दो रेशियो यहाँ पता चल गया। ठीक, ऐसे अगर हम बात करें ठीक, ऐसे अगर हम बात करें सेक
90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा जो होगा, सेक 90 माइनस थीटा। तो कॉस क्या होता है? कॉस होता था कि परपेंडिकुलर बेस अपॉन, क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? BC अपॉन AC। तो BC अपॉन AC क्या हो जाता है? कोसेक थीटा। क्या हो जाता है? कोसेक थीटा। क्या हो जाता है? कोसेक थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कोसेक थीटा हो गया। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो गया? 90 माइनस थीटा क्या हो गया? सेक थीटा हो गया। ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि जब हमने साइन 90 माइनस थीटा किया, तो साइन 90 माइनस थीटा जैसे हम किए, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कर रहे हैं तो कॉस थीटा आ रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा कर रहे हैं साइन थीटा आ रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि कैसे ये आ रहा है। ठीक ना। तो हम एक जगह, अब सारा फार्मूला हम एक जगह लिखते हैं। देखिए कैसे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये पहला हो गया। ऐसे अगर हम दूसरे की बात करें तो क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ऐसे हम तीसरे की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या हो गया? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तब इसका क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ साइन 15 लिख दें और यहाँ क्या लिख दें? कॉस 75 लिख दें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 75। ठीक। और यहाँ क्या है? कॉस 75। तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या आ गया? 75। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस 75 और नीचे क्या हो गया? कॉस 75। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, एक आ गया। समझ में आ गया किस तरह से हम क्या कर रहे हैं? 90 माइनस थीटा से थीटा को ऐसे चेंज हो रहा है। जैसे हमने अभी पहले वाले पार्ट में, इसके पहले वाले पार्ट में हमने प्रूफ करके आपको बता दिया है कि कैसे आ रहा है। इस वाले पार्ट में हमने प्रूफ करके बताया था कि ये कैसे आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे यहाँ तीनों होता था साइन थीटा AC अपन BC, जैसे 90 माइनस BC अपन AC किए हैं तो यहाँ पे क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया। क्यों? क्योंकि ये BC अपॉन AC क्या था? ऐसे सारे पर्टिकुलर एंगल क्या हो जा रहे हैं? चेंज हो जा रहे हैं। अब आइए देखते हैं इस पे किस तरह से। पहले एक बार आप लोग फार्मूला ध्यान दीजिएगा। यहाँ से फार्मूला आप ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों आपको याद करना है। एक इसका है 90 माइनस थीटा कास थीटा, कास थीटा। थीटा के जगह अब क्या आएगा? कोई वैल्यू आ जाएगा। आइए आसान सा क्वेश्चन देखते हैं हम इस पे। एक क्वेश्चन है, देखिए ये क्या कह रहा है? cos 37 अपॉन साइन 53। cos 37 अपॉन साइन 53। तो cos 37 अगर हमने इसको क्या लिख दिया? किसी एक को जैसे चेंज करते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था 90 माइनस थीटा, तो अगर हम इसको लिख दें cos 90 माइनस 53। ठीक ना। यहाँ से देखिए कैसे हो रहा है। जैसे 90 माइनस 53 क्या होगा? 37 होगा। तो यही हमने क्या किया? यहाँ यूज कर दिया इस 37 के जगह। 37 के जगह हम क्या यूज कर दिए? ये यूज कर दिए। और नीचे क्या है? साइन 53। क्या है? साइन 53। ठीक है। तो साइन 50, ये cos 90 माइनस थीटा अभी हमने क्या बनाया?
कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा होता है। यहाँ थीटा के जगह क्या है, थीटा के जगह क्या है, 53 है। इसको क्या लिख देंगे, साइन 53 अपॉन साइन 53। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। ऐसा नहीं है कि हमने इसको चेंज किया, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं। आप कैसे इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 37 आ जाएगा। जैसे cos 37 आ जाएगा, हम इसको चेंज करके दिखा दे रहे हैं। जैसे हम इसको cos 37 लिख रहे हैं, cos 37 लिख रहे हैं, इसको क्या लिख देंगे, साइन 90 माइनस 37। 90 माइनस 37 53 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, cos 37 और 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो थीटा के जगह क्या है 37 है, ये कैंसिल होके भी 1 आ गया। तो चाहे डिनोमिनेटर को आप चेंज कर लीजिए या न्यूमरेटर को, मतलब किसी एक वैल्यू को हमको क्या करना है, चेंज करके इस तरह से हमको सेट करना है। इट इज़ क्लियर। ऐसे सिमिलरली यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सिमिलरली हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, क्या है, कोसेक और सेक। तो कोसेक 90 माइनस क्या लिख देंगे, 58 लिख देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, सेक 58 है ही है, सेक क्या है 58 है ही है। क्यों, 90 माइनस जैसे हम 58 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 32 आ रहा है कि नहीं। तो हम इसी को हम क्या कर दें, 32 को इससे चेंज कर दिए हैं, इसके जगह 32 के जगह हम ए लिख दिए हैं। तो यहाँ से 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा मैंने क्या बताया था, कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, सेक थीटा होता है। और थीटा की जगह क्या है 58 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक 58 अपॉन सेक 58, इससे कैंसिल होके क्या बन गया, 1 बन गया। तो दो छोटे छोटे आसान क्वेश्चन थे। ऐसे हम लोग आगे अभी और क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को कम्प्लीमेंट्री एंगल का। ये बोर्ड में एक क्वेश्चन आने कंपलसरी, और भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं उसमें ज़रूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। जैसे अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप चेंज हो रहे हैं क्वेश्चन, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। फिर कुछ नहीं करना है, उसी तरह करना है। देखिए साइन 30 से cos है, किसी एक को हम चेंज कर देंगे। तो जैसे हम क्या लिख दें इसको, साइन 90 माइनस 54, साइन 90 माइनस 54, ये क्या हो जाएगा cos 54, ऐसे माइनस क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 36 अपॉन cos 36। अब यहाँ क्या हो जाएगा साइन 54, यहाँ क्या हो जाएगा cos 54 अपॉन क्या हो जाएगा cos 54 और cos 54 माइनस साइन 36, नहीं साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos 36 अपॉन cos 36। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1। इसका आंसर क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। कैसे, हमने 90 माइनस चेंज किया, दोनों एक cos में हो गया, ये साइन ये भी cos में हो गया, दोनों कैंसिल हो गए, इसका भी 1 आ गया, इसका भी 1। तुम चाहो तो इसको डिनोमिनेटर को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आइए आइए देखते हैं 2 cos 37, ये क्या है 2 cos, यहाँ 37 है तो cos को चेंज कर दें क्या 90 माइनस 37। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा साइन 23, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 23। ठीक, जैसे हम 90 माइनस 23, 90 में से 23 घटाएंगे 37 बचेगा, तो इसके प्लेस पे हम क्या कर दिए, ये चेंज कर दिए हैं। ठीक है, ऐसे क्या आ गया माइनस 10, 10 इसको क्या लिख सकते हैं 10 40, तो 90 माइनस 50 क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 50। फिर क्या लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस
कॉट, इसको हम ऐसे ही लिख दें 50, यहाँ क्या हो गया cos 0, ठीक। ये क्या आ गया 2, ये देखिए 2 cos, ये क्या हो जाएगा sin 23 अपॉन sin 23, ठीक, माइनस cot 50 अपॉन cot 50, क्या हो जाएगा cot 50 माइनस cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यहाँ से कैंसिल 2 इंटू 1 माइनस 1, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। इट इज़ क्लियर बेटा। हमने क्या किया, cos को 90 माइनस ए लिख दिया, tan को ए लिख दिया, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और cos 90 माइनस थीटा tan थीटा साइन थीटा। तो ये दोनों चेंज हो गया, ये भी साइन में हो गया, ये कॉट में हो गया, दोनों कैंसिल हो गए, 1 1 आया, तो यहाँ 2 हो गया, -1 मिल के -2 हो गया, -1 मिल के -2, ये -2 हो गया, तो ये दोनों 2 - 2 0 हो गया, ठीक। इट इज़ क्लियर। अब ऐसे आओ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन एक ही तरह का है। किस तरह से है, ये सब क्वेश्चन एक ही तरह का है। देखो ये 35 है, 35 है, तो कैसे आ जाएगा 55, इसको हम क्या लिख देंगे साइन, क्या लिख देंगे साइन साइन 90 माइनस 55, उसको हम साइन 90 माइनस 55 लिख सकते हैं, ठीक, अपॉन कॉस 55, ठीक। इसका ये क्या है होल स्क्वायर है, प्लस कॉस 90 माइनस 35 अपॉन साइन 35, इसका भी ये क्या है होल स्क्वायर है, -2 कॉस 60। अब सबकी देखते हैं 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस 55 अपॉन कॉस 55 का होल स्क्वायर प्लस साइन 35 अपॉन साइन 35 का होल स्क्वायर -2 कॉस 60। अब देखिए कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, आप लोगों को याद होगा जब हमने पर्टिकुलर एंगल बताया था बेटा, जब जैसे हमने पर्टिकुलर एंगल बताया था तो हमने उसमें कॉस 60 की वैल्यू बताई थी। तो वहाँ से आपको क्या, तो कॉस 60 की वैल्यू हमने क्या बताया था 1/2, कॉस 60 की वैल्यू क्या था 1/2, ठीक है 1/2। इसका क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1 का स्क्वायर -2 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। तो 1 + 2 2 - 1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर बेटा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्या किया हमने, इसको चेंज किया, कॉस कॉस साइन साइन कैंसिल हो गया, स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 तो ये 1 1 क्या हो जाएगा 2 2 - 1 क्या हो जाएगा 2, यहाँ से 2 2 कैंसिल। अभी देखिए यहाँ कॉस, तो अगर हम इसको ये लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 50 प्लस थीटा। ध्यान से देखना, अगर हम 90 में से, यहाँ हम लिख के समझा दे रहे हैं, 90 माइनस 50 प्लस थीटा कर दें तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 50 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा 90 40 माइनस थीटा होगा, तो यही तो है 40 माइनस थीटा को हमने क्या लिख दिया 90 प्लस, ठीक है, ठीक है। देखो अगर को कन्फ्यूजन होगा तो हम इसको 40 माइनस थीटा को हम पूरा ए लिख रहे हैं, ये टर्म ध्यान से देखना, ये पूरा टर्म लिख रहे हैं। यहाँ से क्या है साइन 50 प्लस थीटा, समझ में बात आई। अब देखो 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 50 प्लस थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 50 प्लस थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्या हो जाएंगे 0, ठीक। हमने क्या कर दिया, कुछ किया नहीं,
इसको भी हम कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम 90 में से इसको माइनस कर दें, जैसे हम पहले वाले को ही कर दें, माइनस साइन है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 40 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो 90 माइनस 40 50 या माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 50 प्लस थीटा हो जाएगा। साइन क्या है, साइन है, तो यहाँ साइन 50, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 50 प्लस थीटा हो जाएगा। तो यही हम 50 प्लस थीटा यहाँ से हम कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से हम चेंज करके हम कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब यहाँ देखते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में है, तो क्या करेंगे बेटा, कॉस स्क्वायर 40 साइन स्क्वायर 40, तो यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर 50। ठीक, इसको अगर हम लिख दें साइन स्क्वायर 90 माइनस 50, किसी एक को चेंज करना है, प्लस साइन स्क्वायर 50, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 अपॉन कॉस स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 50। अब अगले क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अगले क्लास में डिस्कशन होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 ये क्या हो जाएगा 1, इसका आंसर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह कोई भी वैल्यू हो, थीटा के जगह जैसे दोनों इक्वल, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो ये आइडेंटिटी है यहाँ से। ठीक, आइए दूसरा क्या है 70 80। ठीक है, यहाँ से क्या है साइन 70 माइनस कॉस 18, साइन 70 माइनस कॉस 18 अब प्लस साइन 70 माइनस कॉस 18। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आप सोचिए आपको आ रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, ये है क्वेश्चन एक बार हमने फिर से लिख दे रहा हूँ। ये क्या है क्वेश्चन है बेटा साइन 72 प्लस कॉस 18, ठीक, इंटू साइन 72 माइनस कॉस 18। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको चेंज कर लें एक में। अगर हम साइन को चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन, देखो ध्यान से, यहाँ से अगर हम साइन को चेंज करते हैं साइन कॉस, तो या तो इसको चेंज करो या तो इसको चेंज करो। साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर 18, ऐसे क्या हो जाएगा इनटू, यहाँ से देखो अगर साइन को कॉस को चेंज कर लेते हैं तो साइन स्क्वायर, तो यहाँ से ए साइन, हाँ ठीक, चलो चेंज करते हैं। साइन इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 18, ठीक, इंटू प्लस क्या है कॉस 18, ठीक, तो क्या हो जाएगा कॉस 18 ये भी हो जाएगा। अब प्लस ये क्या है कॉस 18 है ही है। समझ में बात आई। जैसे हम इसको चेंज किए साइन 90 माइनस 18, तो भी कॉस 18, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 कॉस 18 हो जाएगा। ठीक है, इंटू ये क्या है, यहाँ से हम ब्रैकेट में लगा लेंगे तो मतलब ये क्या है इंटू है, तो इसको इंटू कर देंगे। ये क्या करेंगे साइन, जैसे अगर हम साइन को फिर चेंज कर देंगे यहाँ से साइन को अगर चेंज करेंगे तो भी कॉस में चेंज हो जाएगा, तो कॉस 18 माइनस कॉस 18। यहाँ से देखो ध्यान से, जैसे यहाँ साइन क्या लिख देंगे 90 माइनस 18, क्या लिख देंगे 19 माइनस 18, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 18, ठीक, तो क्या हो जाएगा कॉस 18 माइनस कॉस 18, ये पूरा क्या हो जाएगा 0। इस तरह से क्या हो जाएगा 0।
इट इज़ क्लियर बेटा। यहाँ से हमने क्या किया, 90 माइनस थीटा कॉस 18, ये भी कॉस 18, कॉस 18 2 कॉस 18, ऐसे वहाँ पे चेंज किया साइन को, तो वही क्या आ जाएगा 0। तो एक 0 आ गया तो मल्टीप्लाई होगा, तो जाहिर सी बात है क्या होगा 0 होगा। ठीक, आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है tan 20 tan 35 tan, तो अब यहाँ से देखिए tan, देखिए tan 20 tan 70 tan 55, देखिए ये 55 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब इसको हम इसके साथ रख लेंगे, इसको क्या लिख लेंगे, इसके साथ चेंज कर लेंगे। समझ में आया क्यों ऐसा कह रहा हूँ। 35 में 90 का सम या माइनस, जैसे माइनस करेंगे 55 से होगा 20 और 70 मिलके क्या होगा 90 होगा। मीन्स जैसे हम कम्प्लीमेंट्री एंगल जहाँ यूज करेंगे दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो 70 का 20 के साथ 90 डिग्री हो रहा है और 35 का इसके साथ क्या हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है। तो हम क्या लिख लेंगे इसको, tan, क्या लिखेंगे tan 90 माइनस 70, अब फिर यहाँ क्या लिख लेंगे tan 70, क्या लिख लेंगे tan 70। यहाँ क्या हो जाएगा tan 90 माइनस 35, यहाँ क्या हो जाएगा tan 55, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा cot 70 tan 70 cot 35 tan 55, ठीक ना। क्या हो जाएगा 90 माइनस 55, तब ना आएगा 35, एक मिनट, 90 माइनस 35 तो क्या हो जाएगा 55, तो क्या हो जाएगा 55 पे भी हो जाएगा। तो ये मिलके हमने बताया था तुमको tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है। तो इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, तो 1 हो गया 1 इंटू 1 क्या हो गया 1। यही तो लाना है RHS में 1 इंटू 1। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो क्या कह रहा है cos 90 माइनस थीटा sec 90 माइनस थीटा। ये ऑलरेडी 90 माइनस थीटा दिया है अगर, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा sin थीटा होगा, और sec 90 माइनस थीटा क्या होगा cosec थीटा होगा। यहाँ से देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या होगा बेटा डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा क्या होगा sin थीटा होगा, और sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होगा इंटू tan थीटा है ही है, अपॉन कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा सेक थीटा होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा। यहाँ क्या दिया है कॉट थीटा दिया ही है। यहाँ क्या दिया है cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, समझ में आता है। प्लस tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो गया, और नीचे cot थीटा दिया ही है। हम डायरेक्ट LHS को सॉल्व कर रहे हैं, किसको सॉल्व कर रहे हैं LHS को सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा होता है, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा होता है, tan थीटा इज tan थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ये हो गया। अब देखो हमने बताया था sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 एंड sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1। यही दोनों हम अगर यूज कर दें ऊपर वाले में, देखो यहाँ a है यहाँ a है, तो क्या हो जाएगा a भी पूरा 1 हो जाएगा, a भी पूरा 1 हो जाएगा, तो a 1 हो गया इंटू tan थीटा हो गया, अपॉन 1 हो गया इंटू tan थीटा हो गया। ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब प्लस cot थीटा cos थीटा अगर कैंसिल हो गया तो 1 हो गया, तो भी क्या हो गया 1 हो गया। तो 1 प्लस 1 क्या हो गया
2 हो गया, और 2 क्या है, RHS, जो हमको क्या करना है, प्रूफ करना था। इसमें कोई कन्फ्यूजन है किसी को बेटा? किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, बस 90 माइनस थीटा। आइए ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, tan 20। अब फिर वही करेंगे, जिसका दो एंगल का सम क्या होगा, 90 होगा, दोनों को एक साथ लेंगे। अब देखिए यहाँ से इसको हम 89 के साथ लेंगे, 10 को क्या लेंगे, 10 को हम 80 के साथ लेंगे, और ये दोनों है ही है एक साथ, ठीक, इन दोनों का सम। यहाँ साइन है तो कॉस इसको चेंज कर लेंगे, तो हम डायरेक्ट LHS को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। किसको सॉल्व कर रहे हैं, LHS को। हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इस पूरे एंगल को 50 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं। यहाँ क्या है, कॉस 40 माइनस थीटा है ही है, ठीक ना, क्या है, कॉस 40 माइनस थीटा है ही है, ठीक। अब देखिए प्लस tan 1 है, 89 है, क्या लिख देंगे, tan 90 माइनस 89, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, tan 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ tan 10 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 80, यहाँ क्या हो जाएगा, tan 80 हो जाएगा। ऐसे दूसरे में क्या लिख देंगे, 70 और 20 को, इसको लिख देंगे tan 90 माइनस 70, और दूसरे में क्या लिख देंगे, इंटू, यहाँ लिख रहे हैं tan 20, tan 20 नहीं, tan 70, ठीक, tan 70, ठीक। अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, cos 40 माइनस थीटा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, cos 40 माइनस थीटा प्लस cot 1 क्या हो जाएगा, cot 89 डिग्री। देखो 89 को चेंज कर दिए 1 को ना, तो ये क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा, tan 89, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cot 89 tan 89 इंटू tan मतलब cot 80 इंटू tan 80 इंटू tan 70 cot 70। देखो ये भी 1 ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 0 प्लस 1, देखो ये भी 1, इन सबका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1, तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू RHS, ठीक ना। तो इस तरह बहुत सिंपल है, हमने क्या किया, इसको साइन में या तो इसको कॉस में, इसको साइन में चेंज कर दिए, दोनों सेम था, 0 हो गया। अब देखो जिसका दो एंगल का सम क्या था, 90 था, तो हमने चेंज कर दिया, 1 लिख दिया। ऐसे सिमिलरली क्वेश्चन ये है, देखो एक क्वेश्चन इस टाइप का देख लो, कह रहा है इफ sin 3a इक्वल टू cos a वेयर इक्वल टू एंगल। तो जैसे यहाँ पे क्या दिया बेटा, sin 3a इक्वल टू क्या दिया है, cos, क्या दिया है, cos a माइनस 26 दिया है, ठीक। तो अगर हम इसको लिखें sin, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं इक्वल टू cos a माइनस 26 है। कैसे, 90 माइनस 3a, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो cos 90 माइनस 3a क्या होता है, sin 3a हो जाएगा, होगा कि नहीं। 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, ठीक। यहाँ से तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos दोनों जगह आते क्या हो जाएगा, 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। अब देखो हम इसको इधर कर लें, इसको इधर कर लें, क्या हो जाएगा, 90 प्लस 26 और 3a प्लस a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4a इक्वल टू 116, तो 116, तो a इक्वल टू
116/4 क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 29। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 29 डिग्री। समझ में आया बेटा? ये हो गया तुम्हारा इस तरह के क्वेश्चन कि हम कैसे इस एंगल को हम चेंज करके हम बना ले रहे हैं। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन, ठीक, तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के तरीके हमने बदल बदल के सारे बता दिए कि कैसे इसको करने हैं। तो इसमें से मैंने एक पार्ट और बता दे रहा हूँ इसको, इस टाइप के क्वेश्चन। वी नो दैट, हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ये क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम क्या कर दें, सी प्लस ए चाहिए ना, तो यहाँ से हम सी प्लस ए अगर कर दें तो क्या हो जाएगा 180 माइनस बी हो जाएगा। 180 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, 180 माइनस बी हो जाएगा। जैसे हम a प्लस सी को इधर रख लिए, अब b को उधर ट्रांसफ़र कर दिए, मीन्स b को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, b को हमने क्या कर दिया, a प्लस b प्लस c था, तो b को हमने इस साइड ट्रांसफ़र कर दिया। तो c प्लस a क्या बचा 180 माइनस ए, डिवाइडिंग बोथ साइड 2, तो क्या हो जाएगा c प्लस a बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस b, क्या हो जाएगा 90 माइनस बी बाई 2। ये हो गया, डिवाइडिंग कर दिया क्या, डिवाइडिंग बोथ साइड 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, 2 से हमने डिवाइड कर दिया। अगर दोनों साइड हम tan प्रूफ करना है तो tan ले लें, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan c प्लस a बाई 2, क्या हो जाएगा tan 90 माइनस बी बाई 2, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot b बाई 2, यही लाना था b बाई 2। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cos b, तो इसके इक्वल टू ये लाना था, ये हमने प्रूव कर दिया। ऐसे सिमिलरली आप इसको कर लेना, ठीक है। इसके आगे हम लोग फिर से क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे डिस्कशन करना अभी बाकी है, तो आगे आप क्वेश्चन करते रहिएगा, हम क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हो सबको चेंज करना और उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है। तो हमने हर टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए, ठीक ना। ये क्वेश्चन थे, ये पहले मैंने प्रूफ कराया ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, फिर मैंने बताया कैसे ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कम्प्लीमेंट्री एंगल का आता है। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बताया, कम्प्लीमेंट्री एंगल दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो ऐसे हम बदल बदल के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, ठीक है। तो सी यू टुमारो बेटा, गुड डे, बाय।